कैसे हो भाई। आज मेरी नो फैप जर्नी को 60 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और आज मुझे थोड़ा सा नाइटफॉल हुआ है। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से नाइटफॉल हुआ, कितना हुआ और मेरी क्या गलती रही जिससे मेरा नाइटफॉल हुआ। उससे पहले मैं आपको आज की डेट बता देता हूँ कि आज है 1 मार्च 2024। मेरी जर्नी को 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और मार्च महीने का आज पहला दिन है। और बहुत ही एक तरह से खुशी हो रही है कि 2024 में मैंने सोचा था कि मैं पूरे साल करना चाहता हूँ नो फैप पर जर्नी में कंटिन्यू रहना चाहता हूँ और 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। इससे लगता है कि 20% टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है एक साल पूरा करने में, ठीक है। और मैं अपनी जर्नी को यूं ही आगे बढ़ाते रहना चाहता हूँ। नाइटफॉल मेरा कैसे हुआ, आज सवेरे 8:30 बजे की बात है। मेरा नाइटफॉल के अर्जिस में जब नींद में था तो मेरे वेट ड्रीम्स में जब कोई ऐसा सपना आया, मुझे भी याद नहीं है वो। और सपने की वजह भी बताता हूँ मैं कि मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया, क्या हुआ था पिछली रात को। मैं पहले ये बताता हूँ कि मैंने अपने नाइटफॉल को कैसे फेस किया, कैसे मैंने नाइटफॉल के जब मेरा नाइटफॉल का स्टार्ट हुआ तब मैंने क्या किया। जब एकदम मेरे अर्जिस बढ़े, सुबह के 8:30 बजे थे, मुझे याद है। मैं एकदम अपनी बॉडी को मैंने एकदम जकड़ लिया। जैसे कि जब टाइम होता है ना कि हम मास्टरबेशन के टाइम पे होते हैं और इजैक्यूलेशन होने वाला है, तभी हमें अपना नो फैप जर्नी याद आता है और हम इजैक्यूलेशन नहीं होने देते हैं, हम अपने आप को वहीं रोक लेते हैं। तो यही हुआ मेरे साथ। मैं सवेरे नाइटफॉल के अर्जिस एकदम स्टार्ट हुए तो मैं एकदम से बिस्तर से खड़ा हो गया और एक ही सेकंड में मैं बाथरूम में चला गया और मैंने अपने बॉडी को एकदम ऐसे जकड़ के रखा था कि नहीं, सिमन नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा बाहर, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं बाथरूम में गया जल्दी से। मैं रात को पजामा पहन के सोता हूँ, तो मैंने जल्दी से अपना नाड़ा खोला और मैंने देखा कि सिर्फ 4 बूंद गिरी। और 4 बूंद भी एकदम वो हमारा जो मुंह का लार्वा होता है, जो हमारे मुंह में लार होती है, उसी कलर का मेरा 4 बूंद का ड्रॉप गिरा है। और वो बिल्कुल क्वालिटी वाला सीमन नहीं था। वो भी मैंने देखा कि वो अभी सीमन बना ही नहीं, वो सिर्फ पानी ही था। क्योंकि मेरी बॉडी में जो सीमन बहुत टाइम से मैंने स्टोर किया है तो वो एकदम हार्ड हो गया है, वो ऐसे ही बाहर नहीं निकलता। और मैं एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह का एक मेडिटेशन तो नहीं करता हूँ अभी, लेकिन एक्सरसाइज में डेली करता था। इसीलिए मेरा सीमन इतना अंदर हार्ड हो चुका है और इतनी आसानी से बाहर नहीं निकला। ऊपर से मैंने कंट्रोल भी किया कि सीमन बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो सीमन हो सकता था बाहर आ भी जाए, लेकिन मैंने कंट्रोल किया और मैंने सीमन को बाहर नहीं आने दिया। तो ये मेरा सीन था। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे वेट ड्रीम्स क्यों आए। जैसा कि मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेरी नौकरी का लास्ट डे है, जो परसों था। कल मेरा दिन पहला ऐसा था जब मैं नौकरी पर नहीं गया था। मेरी नौकरी का टाइम था रात को 8 से रात को 12 बजे तक का। और कल का दिन मैं अकेला था, तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया था कि अब नौकरी पर नहीं है तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही मैं 7 साढ़े 7 बजे खाना खा के, जो मेरा डेली का टाइम होता है, मैं टेरेस पर टहलने आया। 1 डेढ़ घंटा मैं टेरेस पर टहला और मैं नीचे आया तो मुझे फिर से भूख लगी। शायद 9:30 9 बजे थे, तो मैंने फिर से खाना खा लिया। और मेरा ध्यान मेरे फ़ोन पर था, तो मैंने इतना खा लिया कि मेरा पेट एकदम फुल हो चुका था। मैंने बहुत ओवर खा लिया था। तो अभी मैं सोच रहा था कि थोड़ा देर तक सोऊंगा, तब तक खाना पच जाए, ठीक है। तो उस खाना खाने के बाद में 12 साढ़े 12 जब बजे, मेरे खाना तो मैंने 9 साढ़े 9 बजे खा लिया दूसरी बार, लेकिन ऐसे ही टाइम बिताते हुए मैंने 12 बजे, और 12 बजे के बाद घर में सब सो जाते, तो मैंने सोचा कि वैसे भी 2 बजे तक जागना है तो मैं थोड़ा सा पॉर्न देख लेता हूँ। यही मेरी गलती थी कि मैंने पॉर्न देखा और बिल्कुल मैंने अपने खिलौने को नहीं छुआ था, लेकिन मैंने आधे आधे पौने घंटे तक मैंने पॉर्न देखा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। शायद पॉर्न देखने से भी मेरा वेट ड्रीम नहीं आता, क्योंकि मैं कभी कभार पॉर्न देख लेता हूँ तो वो दिन को ही कभी कभार देख लेता हूँ, रात को सोने के टाइम में कभी रिस्क नहीं लेता हूँ।
कल रात को मैंने फ़ोन देख लिया, ऊपर से मेरा जो मेरा दुकान का मैंने बोला कि आखिरी दिन था, उससे 2-3 दिन पहले से मेरा टाइम में चेंजेस हुआ था कि दुकान खाली हो रहा था, तो सामान सारा कभी-कभार जब वक़्त मिलता था तो ट्रांसफ़र करने का होता था या निकालने का होता था, थोड़ी बहुत साफ़-सफ़ाई कभी-कभार करने जाना होता था। तो पिछले 22 तारीख के बाद से 22 फरवरी के बाद से मेरे दिन कुछ ऐसे ही चल रहे थे। उसमें मैं ठीक से एक्सरसाइज़ नहीं कर पाता था, मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहा था, तो ये भी एक वजह है कि मेरा नाइट फ़ॉल हुआ है। अगर मेरा एक्सरसाइज़ और मेडिटेशन रेगुलरली होता तो शायद थोड़ा बहुत पॉर्न देखने से भी नाइट फ़ॉल नहीं होता। इतना मेरा मेरा खुद का मेरे बॉडी के साथ का एक्सपेरिमेंट, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है। तो मेरा नाइट फ़ॉल हुआ, इसकी वजह ये 3-4 थी कि पहले तो मैं रात को पॉर्न देख लिया, ऊपर से रात को कल क्या करना था मैंने कुछ प्लान नहीं किया, तो मैं ऐसे ही फ्री था, तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, इसीलिए मैंने पॉर्न का थॉट आया और मैंने देख लिया। एक्सरसाइज़ नहीं करता था, मेडिटेशन नहीं करता था, और आज सवेरे उठा भी मैं 8:30, जब मेरा वेट ड्रीम हुआ तब मैंने देखा कि 8:30 बजे थे। तो 6 बजे के बाद उठना भी कारण होता है कि आपको नाइट फ़ॉल हो जाता है। तो कभी भी आप अपने आप को खाली ना रखें, जिससे आपको पॉर्न देखने का मन करे तो आप किसी भी काम में अपने आप को डाल दीजिए। कोई भी चीज़ याद करके कोई भी काम शुरू कर दीजिए, चाहे वो उस वक़्त वर्थ इट हो या ना हो। लेकिन आपका सेक्सुअल थॉट्स को अगर आप टाल सकें तो उसी वक़्त किसी भी तरह से टालने की कोशिश करें। और बहुत ही, मैंने बोला कि जैसे सुई की नोक होती है, उस पर जितनी छोटी बूंद रह पाए उतनी ही 4 बूंद मेरा एकदम मुँह की लार जैसा कलर था उसका, बिल्कुल एकदम पानी ही समझो, पानी का जो कलर कोई नहीं होता, उस कलर की मेरी 4 ड्रॉप निकली। और मैं उससे इतना खुश भी हूँ कि बहुत ज़्यादा सीमन सीमन तो निकला ही नहीं है, शायद वो सीमन बनने जा रहा था वैसा पानी था, तो वो मेरा निकला, वो भी छोटी-छोटी 4 बूँद निकली, और मैंने अपने आप को एकदम जकड़ के रखा, मैंने अपना सीमन बाहर नहीं निकलने दिया। तो 60 दिन कंप्लीट होने की जो मेरी जर्नी रही वो बहुत ही मेरे लिए बड़ी बात है। बड़ी बात तो है ही, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने पहले पहले कभी 2 महीने तक मैंने जर्नी कंप्लीट नहीं किया, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार 2 महीने तक भी कंप्लीट किया है। लेकिन 2024 में मैंने सोचा था कि अगर मेरे 2 महीने कंप्लीट हो गए ना, तो मैं 3 भी कर लूँगा, तो मैं 6 भी कर लूँगा, और तो मैं पूरा साल भी नो फैप की जर्नी कंटिन्यूअसली रख लूँगा। ठीक है? तो मेरे 2 महीने 2024 के कंप्लीट हुए हैं। इससे मेरे अंदर एक खुशी भी है कि नहीं, चलो 2 महीने तो कंप्लीट हुए, बहुत से लोगों के नहीं हो पाते हैं। वो ऐसा भी होता है कहीं के साथ कि 2 महीने कंप्लीट करने की खुशी में फैप कर देते हैं, और उनका जर्नी वहीं पर ब्रेक हो जाता है, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, और मुझे आज पता चल गया कि मुझे अपनी एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू रखना है, मुझे डेली 10 मिनट कम से कम मेडिटेशन करना है, और मुझे फ्री बिल्कुल नहीं रहना है। आज से मैं पॉर्न भी क्विट कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि अब बिल्कुल मेरा नाइट फॉल नहीं होगा। और अभी मैंने सोशल मीडिया बंद नहीं किया है, वो मैं कब क्लोज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। और मेरे पास वैसे भी मेरे पास मेरी एग्ज़ाम से रिलेटेड, मेरी स्टडी से रिलेटेड मेरा इतना काम है कि मैं अपना पूरा दिन प्लान कर सकता हूँ कि मैं रात को सोते टाइम के 10 मिनट पहले तक मैं क्या पढ़ रहा हूँगा। ठीक है? तो मेरे पास मेरा पूरा प्लान रेडी है। गलती ये थी कि कल पहला दिन था, तो मैं थोड़ा फ्री रहना चाहता था। सोचा था कि पहला एक तो बहुत टाइम बाद ब्रेक मिला है। रात को इतने टाइम बाद 6 से 8 महीने मैंने नौकरी किया। उसके बाद मुझे बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला था कि रात को मैं घर पर रह सकूँ। मैं टेरेस पर टहलने आ सकूँ, क्योंकि वो कोल्ड ड्रिंक का शॉप था, और उसमें ऐसा था कि छुट्टी वगैरह कभी नहीं मिलते थे। त्योहार का भी ऐसा था कि जब त्योहार होते हैं तब बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आते, इसलिए हम त्योहार में तो ज़्यादा कमा पाते हैं, इसीलिए बंद नहीं रखते थे। तो मेरे सारे त्योहार भी मैंने कभी दुकान पर ना जाकर मैंने नहीं किए। दिन में मैं त्योहार मना लेता था, लेकिन रात को 8 बजे वही दुकान पर चला जाता था। फिर मैं, ऐसा नहीं रहता था कि आज न्यू ईयर है या आज दिवाली है या कुछ नहीं, मैं नौकरी पर ही रहा हूँ पिछले 7 से 8 महीनों में। तो कल पहला ऐसा दिन था, उसकी खुशी में मैं थोड़ा-सा माइंड से वो हो गया कि नहीं, आज का दिन थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, कुछ कल से सोचेंगे क्या करें। क्योंकि कल फरवरी का भी आखिरी दिन था, सोचा कि 1 मार्च से देखते हैं कि पहली तारीख से क्या करना है, वो प्लान करेंगे। उससे पहले मेरा ये
कंट्रोल वाला वेट ड्रीम मेरा हो चुका है, मेरा स्वप्न दोष हो चुका है, मेरा नाइटफॉल हुआ। और बहुत ही लो, बहुत ही कम मात्रा में मेरा जो सीमन बना भी नहीं था वो वाइट नहीं था। पानी का जो कलर होता है, जो पानी हमारा जिस तरह से हम उसको पारदर्शक हम उसको देख सकते हैं, आर पार उसके देख सकते हैं, वैसा ही हमारे मुंह के लार जैसा 4 बूंद मेरा ड्रॉप गिरा है। कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और इससे मैंने सीख लिया कि मुझे क्या ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप भी इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। मैं आज से मार्च महीने से पॉर्न छोड़ रहा हूँ, मैं अपने आप को खाली रखना छोड़ रहा हूँ, साथ ही मैं अपने एक्सरसाइज को डेली करूँगा, कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन भी करूँगा। तो 60 दिन के जो मुझे बेनिफिट मिले हैं उस पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना मुझे पता होगा उसके बारे में मैं उतना आपको दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक आप नोफैप जर्नी का कंटिन्यू रहिए। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, अपने परिवार को जिस भी स्टेज पर आप ले जाना चाहते हो वहाँ पर आप ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।